नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। इस समय पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम को लेकर चर्चा है, वो है किसान। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो गए हैं। कृषि कानून को भी वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन आंदोलन कब खत्म होगा यह अब तक तय नहीं है। किसान संगठन एमएसपी समेत अलग अलग मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है। इसीलिए 29 नवंबर को संसद कूच की भी तैयारी है। जहां एक और किसान आंदोलन पर सियासत गर्म है, वहीं बीजेपी पूर्वांचल को साधने के लिए अलग अलग प्लान पर काम कर रही है। अलग अलग सम्मेलनों के जरिए बीजेपी सभी वर्गों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। क्या है आगे किसानों का प्लान और कैसे बीजेपी पूर्वांचल को साधने का प्लान बना रही है, बताएंगे अपने खास प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का में। किसानों की जारी सियासत के बीच किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो चुके हैं। 1 साल पूरे होने पर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों का जमावड़ा लगना शुरू है और अब फिर संसद कूच करने की तैयारी है। कृषि कानून वापस लेने के बाद भी किसान वापस जाने को तैयार नहीं है। आखिर क्या किसानों की मांग और क्या है समाधान, देखिए रिपोर्ट। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो गए हैं। कई नाटकीय मोड़ देखने वाला ये आंदोलन अभी भी जारी है। कृषि कानून वापसी का ऐलान हो चुका है, लेकिन किसान सड़क पर डटे हुए हैं। सवाल यही है कि जब तीनों कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो किसान आंदोलन को लेकर अड़े क्यों हैं? क्या किसान आंदोलन के बहाने सियासत भी हो रही है? किसान संगठनों का प्लान पूरी दिल्ली का चक्का जाम करने का है। शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन के आगे की रूपरेखा तय करेगा। 29 नवंबर को दिल्ली में खुले हुए रास्तों पर बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी की जा रही है। एमएसपी से ही किसान को लाभ मिलेगा। ये जो 3 काले कानून थे, इसमें तो जनता का भी लाभ था। किसानों को तो एमएसपी है, जो आज आधे की फसलों को लूटा जाता है, उसका लाभ एमएसपी से मिलेगा। सरकार के पास में देखो, जब तक पार्लियामेंट चलेगा, सरकार के पास में सोचने का, समझने का सब टाइम सरकार के पास में है। 29 तारीख से और 23 तारीख तक चलेगा। 23 तारीख तक चलेगा पार्लियामेंट। हम फैसला पार्लियामेंट चलने पर लेंगे, फिर आगे हमें आंदोलन कैसे चलाना, आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। और 27 तारीख की है संयुक्त मोर्चे की मीटिंग, कल भी फैसला लिया जाएगा। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक अब किसान आंदोलन की व्यापक विस्तार की संपूर्ण रणनीति तैयार हो चुकी है। वही रणनीति जिसका ट्रेलर आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर दिखाया, जबकि पूरी पिक्चर 29 नवंबर को रिलीज होगी। एक बार फिर किसान पूरी ताकत के साथ दिल्ली घेरने की कोशिश में है। मांग यही है, जब तक एमएसपी पर कानून गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक दिल्ली की घेरेबंदी जारी रहेगी। किसान संगठनों का यही दावा है कि जैसे तीनों कृषि कानूनों पर सरकार को झुकना पड़ा, अब एमएसपी समेत 5 मांगों पर किसानों की बातें माननी पड़ेंगी। हमारे लोग शहीद हुए, हमारे ऊपर मुकदमे लगे, अजय टेनी वाला मामला हुआ, लोग जेलों में हैं। तो ये सारे मामले हैं। सब मामलों पे भारत सरकार बैठकर बातचीत कर रहे हैं। अगले जो और मामले होंगे, उस पर कमेटी बना लो एक। ये वहां पे तय हो गया था, जो 11 दौर की बातचीत होती थी, वहां पे ये तय होता था। और आपको ये भी है कि जब वहां बातचीत हुई, तो वहां 4 बड़े इशू थे। एक था 3 काले कानून, एमएसपी, कुराली और बिजली अमेंडमेंट बिल। इन्होंने 2 को वापसी दिया, बिजली को और कुराली को वापसी दिया। तो जब प्रेस के लोग पूछते थे, कहते थे कि भाई 2 कानून वापसी ले लिए, 2 रह गए, तो आखिरी मांग मान ली गई। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने आंदोलन को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए संकेत दे दिए हैं। मसलन किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर दिल्ली एनसीआर के 4 बॉर्डर यानी शाहजहांपुर, टिकरी, सिंघू और गाजीपुर में पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि किसानों ने इन साल में क्या पाया।
वहीं 29 नवंबर को ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान एकजुट हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों से किसानों ने आकर फिर से डेरा डाल लिया है और संसद कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च है। जो 30 ट्रैक्टर जाएंगे इस बॉर्डर सभी का रास्ता खुला हुआ होगा, तो हम 30 ट्रैक्टरों के साथ में 500 लोग जाएंगे 29 तारीख को। और 10 दिन तो आपको जेल ना भाई, 10 दिन तो प्रेस, मीडिया के लोग, सोशल मीडिया, बीजेपी के लोग सब कहेंगे जी घर वापसी, कानून वापसी तो घर वापसी, ये कहेंगे 10 दिन ये आपको जलील करेंगे पूरा। तो 10 दिन के लिए आप अपना तैयार रहना, इनसे क्वेश्चन करना कि भाई तेरे घर में 10 साल पुराना ट्रैक्टर हो तो उसको तोड़, नया ले क्यों चला रहा? तेरे पास में पंपिंग सेट है, इंजन है, क्योंकि इंजन है 10 साल पुराना बंद कर दिए। लंबे अरसे बाद दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का मजमा जुटा है। यूं तो इस मोर्चाबंदी का मकसद पूरा हो चुका है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद इस आंदोलन को पहली और जरूरी मंजिल मिल चुकी है। ये किसान आंदोलन का उत्तरार्ध है। पहला हाफ तो किसानों के नाम रहा। 1 साल की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ किसान जीते हैं। 1 साल में सरकार को सिर्फ गंवाना ही पड़ा है। देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कायदे से प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद इस आंदोलन को भी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन किसानों का जमावड़ा ही ये बताने के लिए खड़ा हुआ है कि आंदोलन अभी जिंदा है। अब की बार शर्तों के साथ सरकार को संदेश भेजा जा रहा है। जवाब है कि अब आगे क्या होगा। किसानों का यह आंदोलन किस राह आगे बढ़ेगा? क्या यह आंदोलन यूं ही अनवरत जारी रहेगा या फिर सहमति का कोई फॉर्मूला निकालने की सूरत बनेगी? तो आगे का रास्ता जो दिख रहा है वो ये कि तीनों कृषि कानूनों को संसद के जरिए औपचारिक और संवैधानिक तरीके से निरस्त किया जाए और किसानों की बाकी मांगों के लिए कोई मॉड्यूल बने जो दोनों पक्षों को मंजूर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पूर्वांचल को साधने के लिए सभी पार्टियों ने अलग अलग प्लान बना कर दिया है। सभी पार्टियों की कोशिश है कि पूर्वांचल को साधकर सत्ता तक पहुंचा जाए। इसीलिए सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता पूर्वांचल में डेरा डाल रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए पूर्वांचल वो इलाका है जहां से वो 2022 में फिर से सत्ता में आने की कोशिश में है, क्योंकि 2017 में पूर्वांचल से बीजेपी को भरपूर प्यार मिला था। आखिर क्या बीजेपी का पूर्वांचल को जीतने का प्लान और कैसे गोरखपुर से इस प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है? देखिए रिपोर्ट। यूपी की सियासत हर रोज दिलचस्प होती जा रही है। अलग अलग रणनीतियों के साथ सभी दल चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है ताकि समय रहते सभी वोटरों को साध लिया जाए। बीजेपी समेत सभी विपक्षी दलों की कोशिश है कि एक ठोस रणनीति के साथ 22 के दंगल में उतरा जाए ताकि जमीन पर एक मजबूत लड़ाई देखने को मिले। वहीं बीजेपी पूर्वांचल को साधने के लिए अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रही है। पूर्वांचल को अभेद्य किला बनाने के लिए बीजेपी ने गोरखपुर को केंद्र बना रखा है। यहीं से बीजेपी पूर्वांचल को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। गोरखपुर के सर्किट हाउस के पास बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में महिलाओं का प्रबुद्ध जन संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर, वकील, समाज सेवी सहित तमाम प्रबुद्ध जन महिलाओं के साथ एक संवाद किया गया। इस संवाद में करीब 600 से ज्यादा महिलाओं ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देखेंगे कि यहाँ पे तमाम महिलाएं मौजूद हैं और जितनी भी महिलाएं आ रही हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो फिर किसी भी कैटेगरी की हों, उनका बाकायदे स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाओं के साथ उन्हें तिलक लगाया जा रहा है और तिलक लगाने के बाद उन्हें अंदर एंट्री कराया जा रहा है। ये महिलाएं भी सुबह से यहाँ पे लगी हुई हैं और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि आज का दिन इनके लिए भी बेहद खास है। कितना खास मानते हैं आज का दिन आप इसको लेकर के और कब से खड़े हैं?
सर्वप्रथम तो बीजेपी की जितनी महिलाएं कार्यकर्ताएं हैं वो सभी सुबह से ही लगी हुई हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे वकील हुए, डॉक्टर हुए, जिस पेशे से भी हुए, रिलेटेड सारे लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत और वंदन हो रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है उसके हिसाब से इस बार योगी जी की सीट आनी ही आनी है। बहुत अच्छा है। अब महिलाओं का ये सोचना है, महिलाओं का ये मानना है। क्या लगता है आप लोग सुबह से कब से खड़े हैं और कितनी उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर के आप लोग के अंदर? हम लोग तो लगभग हो गए 1-1.5 घंटे से लगे हुए हैं और उत्साह तो देख ही रही है, भीड़ आ ही रही है लगातार। तो अब तो बीजेपी को आना है। दरअसल बीजेपी की नजर पूर्वांचल के साथ साथ नारी शक्ति पर भी है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री महिला वोटर को साइलेंट वोटर मानते हैं। प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि महिला वोटरों का वोट जिस ओर भी जाता है उसे सत्ता तक पहुंचने में काफी आसानी होती है। इसलिए अब बीजेपी महिला वोटर को अपने पक्ष में लाने के लिए लगातार सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसलिए गोरखपुर के प्रेक्षागृह में महिला मोर्चा की तरफ से प्रबुद्ध जन संवाद कमल शक्ति अभियान के तहत ही किया गया। इस संवाद में मिशन 2022 को लेकर भी चर्चा हुई। ये मिशन शक्ति अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, जो प्रबुद्ध वर्ग का ये मीटिंग रखा गया है योगी और मोदी के योजनाओं को समझाने के लिए, और उनको अलग से जो देश का इतना सेवा कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, उनको ये अलग सम्मान दिया जा रहा है। हम लोग सेवा में लगे हुए हैं और अभी तक 400 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बहुत फर्क पड़ेगा, और जिस तरह हमारी महिलाएं हर वर्ग की जुड़ रही हैं, सशक्तिकरण बढ़ रहा है, महिलाओं में एक जोश भर रहा है, उमंग भर रहा है। हम महिलाओं को हर जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार 50% का अधिकार दिया है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, सुरक्षा का हो, किसी भी क्षेत्र में नौकरी का हो। फोर्स में देखिए महिलाओं की भर्ती 50% से अधिक है, तो इसलिए ये कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है। दरअसल मिशन 2022 को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। शायद यही वजह है कि पूर्वांचल और पूर्वांचल में गोरखपुर इनका गढ़ बन गया है। इसलिए अपने तमाम बड़े बड़े नेताओं को चुनावी रणक्षेत्र में उतारने के बाद अब बीजेपी जमीनी स्तर पर वोटरों पर पकड़ बनाने में जुट गई है। इसलिए बीजेपी महिला मोर्चा को भी पूर्वांचल में एक्टिव कर दिया गया है। यूपी का अभी चुनाव शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उत्साह है महिलाओं के मन में, यहाँ के जनता के मन में, उसको देखते हुए फिर से हमारी संपूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय हो गया है। उसका कारण भी है, केंद्र की हमारी ये पहली सरकार है जिस सरकार की महिलाओं को केंद्र स्थान में रखते हुए बनाई गई है। इसलिए आज हम देखते हैं कि अनेक अनेक योजनाएं हैं। सुकन्या समृद्धि योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उसी के साथ साथ उज्ज्वला है। इस पैंडेमिक में हमने करीबन 25 करोड़ बहनें जिनके अकाउंट जनधन अकाउंट है, उनको हमने मदद करी है। 500 रुपये हमने दिया है। ऐसे अनेक अनेक योजनाओं का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, और उसी के साथ साथ चलते हुए योगी जी ने भी महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक अनेक प्रयास किए हैं। मिशन 2022 को लेकर अब बीजेपी पूरी तरह से मैदान में उतरकर रणनीति तैयार कर रही है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।